हेलो गाइस, हेमंत टेक एंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा एमएससी थर्ड सेम का पेपर था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है पेपर थर्ड रहता है एनवायरनमेंट केमिस्ट्री। मिनिमम मार्क इसके 14 रहते हैं और मैक्सिमम मार्क 40 रहते हैं। इसमें टोटल टाइम आपको 3 घंटे का दिया जाता है। इसमें सेक्शन ए में हर यूनिट से एक ऑब्जेक्ट पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? फॉस्जीन, MIC, CuCl या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, MIC। सेकेंड ऑब्जेक्ट है, वायुमंडल में किसकी सांद्रता बढ़ने से अम्ल वर्षा होती है? ओजोन और धूल, ऑप्शन नंबर बी SO2 और NO2, ऑप्शन नंबर 3 SO2 और CO, ऑप्शन नंबर डी CO2 और CO। तो इसका आंसर है ओजोन अम्ल वर्षा होती है SO2 प्लस NO2। करेक्ट इज द आंसर बी। ऑब्जेक्ट नंबर 3 वायुमंडल क्षेत्र की दूसरी परत है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या आयनोस्फियर? तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फियर। इसे हिंदी में बोलते हैं समताप मंडल। इसी मंडल में हमारी क्या ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ऑब्जेक्ट नंबर 4 है, COD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर 2 है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर 3 है बीटा ऑक्सीजन डिमांड, ऑप्शन नंबर 4 है कोई नहीं। तो COD का पूर्ण रूप है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे ऑक्सीजन की जल में गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है अम्ल वर्षा होती है, मृदा प्रदूषण होता है, ओजोन परत का क्षय होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो सभी को पता है कि ओजोन परत का क्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इंग्लिश में भी दिए गए हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉसेस, एसिड रेन, सॉइल पॉल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन और नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब आ गए हैं हम खंड बा में। खंड बा में हर यूनिट से एक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी विपत्तियों को समझाइए। इंग्लिश में है टू एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लैप्सिडेटी। इसकी और में है नाइट्रोजन ऑक्साइड के फोटोकेमिकल अपघटन की क्रियाविधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्लीय वर्षा को नियंत्रण करने के उपाय। टू एक्सप्लेन एसिड रेन कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजीज। अथवा में है ओजोन स्तर बनाने की क्रियाविधि को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन अम्ल वर्षा से क्वेश्चन एनवायरनमेंट केमिस्ट्री में लगभग हर साल आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, BOD क्या है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? व्हाट इज BOD, हाउ इट इज डिटरमाइंड। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे भी जल में अपन ऑक्सीजन का पता लगा सकते हैं। इसके अथवा में है जल प्रदूषण क्या है, कारण को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द रीजन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी जल प्रदूषण और उसके कारणों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5, आर्सेनिक की विषाक्तता को समझाइए। एक्सप्लेन द आर्सेनिक टॉक्सिकोलॉजी।
इसके अथवा में कीटनाशकों का वर्गीकरण और गुणों को समझाइए। एक्सप्लेन पेस्टिसाइड क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 6वां है, प्लास्टिक एंड धातुओं के द्वारा मृदा प्रदूषण को समझाइए। यानी राइट आर टू सॉइल पॉल्यूशन बाय प्लास्टिक एंड मेटल। इसके अलावा हमें भोपाल गैस त्रासदी क्या है समझाइए। टू एक्सप्लेन द भोपाल गैस त्रासदी। ये तो हर साल आता है एग्जाम में, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी वाला। ये पेपर आप सभी के लिए एमएससी थर्ड सेम एनवायरनमेंट केमिस्ट्री ऑल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर है। अब आते हैं खंड सी में। खंड सी में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें भी प्रत्येक यूनिट से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जैव रासायनिक चक्र की विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस द बायोकेमिकल साइकिल। इसके और में है, सल्फर डाइऑक्साइड के विघटन की क्रियाविधि को समझाइए। यानी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ SO2। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु प्रदूषण का वर्गीकरण और उसकी विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस द एयर पोल्यूशन क्लासिफिकेशन। अथवा में है, ऑक्सीकरण का जलीय जीवन, पौधों, इमारतों एवं स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव को समझाइए। स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव को समझाइए। टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन फैक्ट ऑफ एक्वाटिक लाइफ, प्लांट बिल्डिंग एंड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जल में COD एवं फ्लोराइड के निर्धारण को समझाइए। यानी गिव द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ COD एंड फ्लोराइड वाटर। अथवा में अनुपयोगी जल उपचार पर निबंध लिखिए। राइट AAG ऑन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। यानी अपशिष्ट या अनुपयोगी जल रहते हैं, इसके उपचार को समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कीटनाशक पर निबंध लिखिए। यानी राइट एन इजी ऑन पेस्टिसाइड। अथवा में है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल गुणों उपयोग पर्यावरण नियंत्रण को समझाइए। टू एक्सप्लेन द पॉलीक्लोरिनेट बाइफेनस प्रॉपर्टीज यूज इन एनवायरनमेंट कंटिन्यूशन एंड इफेक्ट। यूनिट नंबर 5 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मृदा प्रदूषण या सोएसो इटली। इंग्लिश में है, सॉइल पॉल्यूशन एंड सीवेज इटली। इसके अथवा में है, मृदा में रेमिडिएशन की विधियों से आप क्या समझते हैं, विधियों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन्स बाय रेमिडिएशन ऑफ सॉइल, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रेमिडिएशन ऑफ सॉइल। ये हो गया। टोटल 40 नंबर का पेपर आता है। इसे में पास होने के लिए आपको 14 नंबर की ज़रूरत होती है। इसमें से हम कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं जो हर साल पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसे मृदा प्रदूषण रहा एक, तो कीटनाशक भी आता है हर साल, वायु प्रदूषण भी लगभग आता है। इसके बाद ये है, जैव रासायनिक चक्र के अंतर्गत जैसे नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये क्वेश्चन भी हर साल आते हैं। एक भोपाल गैस त्रासदी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ये कीटनाशक वाला डबल आ गया, हर साल आता है। यहाँ पर आर्सेनिक की विषाक्तता और CD की विषाक्तता, ये 2 क्वेश्चन रहते हैं। एक आ गया इसमें BOD वाला क्वेश्चन, ये भी आते रहते हैं। ओजोन परत अम्लीय वसा तो आपको सीख लेनी है, तो हर साल ही आते हैं। इसी तरह ये MSc थर्ड सेम एनवायरनमेंट केमिस्ट्री का पेपर रहा।
अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।